तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं आपको हरी मिर्ची दिखा रही हूँ। हरी मिर्ची मैंने धो के सुखा दी हैं, क्योंकि मैं जो अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी वो है हिमाचल की जो है ना फेमस रेसिपी चुख, जो उसको चटनी टाइप में होती है। मतलब खाने के साथ जब हम खाते हैं तो खाने का जायका अलग ही हो जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ आम की चटनी। कच्चे हरे आज को आपको पता है ना कि आज का सीज़न चला हुआ है, तो सीज़न की चीज़ें खाने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार जो है ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मैं खट्टे आम की चटनी बना रही हूँ। दाल चावल बनाए हैं, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ में जो है ना पुदीना। और देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरी चप्पल, मैंने नई चप्पल डाली हुई है। ये मेरी मॉम लेके आए हैं मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। और ये जूट की, इसके ऊपर जूट की डिज़ाइनिंग की हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी है। और पक्की बहुत चलती है, फ्लैट टाइप में। और देखिए यहाँ पे मैं पुदीना जो है ना, बाहर हमारे बहुत 3-4 जगह मैंने अलग अलग जगह मैंने पुदीना लगा दिया हुआ है। जहाँ से भी मतलब दिल करे वहाँ से मैं ले आती हूँ। तो पुदीने की सफाई हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड, आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो मैं आज आपको जो है ना 7 तरीके जो पैसे बचाने के बताऊंगी, जिनको मैं खुद फॉलो करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी उनको फॉलो करें। लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना इन टिप्स को जो ना फॉलो करती होंगी, लेकिन जो नहीं करती हैं, मतलब जो सोच रही हैं ना, तो मतलब इन टिप्स को जो ना ज़रूर फॉलो करें अपनी लाइफ में। तो जैसे आपको पता ही है कि पैसे की आजकल मतलब कितनी वैल्यू हो गई है। पैसे के बिना जो है ना हमारी लाइफ नहीं चल सकती है। कभी भी हमें पैसे की ज़रूरत हो जाती है, कभी भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी भी मतलब जैसे फैमिली में कोई भी बीमार हो रहा है तो एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हमने सेविंग की होगी ना, तो मतलब हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। हमारे खुद के पैसे होंगे और हम खुद उनको जो है ना एकदम से जो है यूज़ कर लेंगे। तो जैसे अब जैसे ना मंथली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे जैसे सैलरी आती है ना, तो हम एकदम से सब खर्चों के पैसे निकाल देते हैं कि हाँ ये बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस के, ये राशन के। और आपको पता है कि कितने खर्चे होते हैं ना। तो उसी तरह हमें ना सेविंग के पैसे भी अलग रखने चाहिए। चाहे आप 500 रखें, चाहे आप 1000 रखें, जिसकी जितनी सैलरी होगी उतने आप अपने बचत के हिसाब से जो है ना मतलब सेविंग के लिए रखें। जैसे औरों की टेंशन, इसकी भी टेंशन लें आप कि नहीं, हमें सेविंग तो करनी ही करनी है। तो जब आप ये आदत डालेंगे ना, ये हैबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आपकी लाइफ जो है ना कितनी चेंज होती है। तो फ्रेंड्स, 7 टिप्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी उनको फॉलो करें। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। वीडियो में बने रहेगा लास्ट स्टार्टिंग से एंड तक। और अच्छा सा जो है ना कमेंट भी करिएगा कि आप जो है मेरी टिप्स से सहमत हैं। और अगर वीडियो को आपने जो है ना शेयर करना होगा तो शेयर भी कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरी सिलाई भी स्टार्ट हो गई है, तो मैं साथ साथ में सिलाई भी करती रहूँगी। और अपने जो है ना आपको जो भी मैं तरीके जो है ना यूज़ करती हूँ उनको भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा आप। तो पहला जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ वो तरीका है कि जैसे ही आपकी मंथली जो सैलरी आती है ना, तो सबसे पहले आप सेविंग के लिए निकाल के रखें। कम से कम आप 10% तो अपनी सैलरी में से रखें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को मतलब सही ढंग से तरीके से चलाने के लिए। तो आप इस टिप्स को जो ना ज़रूर फॉलो करिएगा। जैसे सैलरी आए, जैसे और चीज़ों के लिए निकालें, तो वैसे सेविंग के लिए भी आप ज़रूर निकालें। और दूसरा तरीका फ्रेंड्स हमारा है कि हमें ना ज़रूरत और इच्छा में जो ना फ़र्क समझना चाहिए। एक तो है अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको उसके लिए जो ना पैसे खर्च कर लें। लेकिन हाँ, आपकी इच्छा हो रही है कि हाँ नहीं, ये वाली चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को ख़रीद के ना घर में सजा देंगे और वो वैसे पड़ी रहेगी, किसी यूज़ की नहीं होगी ना, तो वो मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है घर के लिए तो उसको ख़रीदें। ऐसे मतलब यूज़लेस चीज़ें आप बिल्कुल भी ना ख़रीदें। अगर हम नहीं ख़रीदेंगे तो हमारे पास जो है ना पैसे की बचत तो जो ना संभावना जो है ना बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड, अगला जो हमारा तरीका है ना वो तरीका है, जैसे हमें ना हर चीज़ की एक सूची बनानी चाहिए। जैसे जिसको मासिक बजट बोलते हैं ना, तो वो वाला मासिक बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ना खर्च करेंगे, तब भी जो ना हमारे पास पैसे की बचत होगी, और जिसको आप अच्छे से जो ना सेव कर सकेंगे। और फ्रेंड, अब नंबर 4 पे आता है कौन सा तरीका, वो है कि बाहर का खाना जो है ना कम कर दें।
जैसे आजकल ना हम जैसे खाना पकाने से बचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाहर का खाना ही मंगवा लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी मतलब आपके पैसे ही खर्च होंगे ना। अगर हम घर का खाना खाएंगे तो वो हेल्दी भी होगा और उससे हमारे पैसे भी बचेंगे। तो इसलिए जो है ना, आप इन चीज़ों को, बाहर के खाने को जो ना अवॉइड करें और जो है ना पैसे को बचाएं। और नंबर 5 पे आता है ना, अभी एक तो आजकल ना ऑफ़र का ज़माना भी है। मतलब जहाँ पे ऑफ़र देखा ना कि हाँ चलो ऑफ़र लगा हुआ है, 50% ऑफ़ है, चलो ले लेते हैं, तो वो मतलब कम से कम आप सामान तो देखिए कि अगर वो यूज़ का है तभी आप लें, अदरवाइज़ नहीं। वो सामान ख़रीद के आपके घर में ऐसे पड़े रहेगा, उसका क्या फ़ायदा, वो तो है ना वेस्टेज ऑफ मनी। तो इसलिए इन चीज़ों को ना, ऑफ़र को जो है ना अवॉइड करें और इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। तो फ्रेंड अब आता है हमारा 6th नंबर, मतलब 6 जो हमारा तरीका है ना वो आता है, तो जैसे हमें ना छोटी छोटी जो है ना बचत को ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। या क्या 10 रुपये हमें जोड़ना है, क्या 20 रुपये हमें जोड़ना है, हमें तो 500 का नोट ही जोड़ना है या तो हमें 100 ही जोड़ना है, ऐसा नहीं है। डेली के आप अगर कई बार आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये आप साइड पे रख दो, 20 हैं तो 20 रख दो, 50 है तो 50 रख दो। जब आप इनको 1 ईयर तक काउंट करेंगे ना, तो आपके कितना अमाउंट आपके पास हो जाएगा, हज़ारों में तो आपके पास हो ही जाएंगे ना। तो देखिए, ये होते हैं छोटे छोटे बचत करने का जो तरीका है, तो इस टिप्स को भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और अब हमारा आता है लास्ट तरीका, जो सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट जो तरीका है, जिसकी जो मैं आपको ना रोज़ अपनी वीडियो में आपको देती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ। तो जैसे हमें एक अपनी जो है ना लाइफ में एक अतिरिक्त जो हमें स्रोत बनाना चाहिए, एक मतलब हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए इनकम का। तो जैसे आप ना सिलाई करिए, कढ़ाई करिए, ट्यूशन करिए, अगर आपको यूट्यूब का शौक़ है तो आप यूट्यूब में आइए। जो भी आपके लिए इनकम का सोर्स है, वहाँ से आप जो है ना इनकम जो है ना गेन करिए, एक मतलब स्टेप लीजिए। स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लास्ट जो है तरीका है, आप इस तरीके पे ज़रूर आइएगा और इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड, आज देखिए मैंने आपको इतने तरीके बता दिए, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बैठा भी नहीं जा रहा है, इसीलिए मैंने जो है ना अपने बाल जो है ना टाइट बांध रहे हैं बिल्कुल, और बाहर तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अभी मेरा बेटा जो आइसक्रीम लेके आया है, मैंगो आइसक्रीम है ये, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अंदर इसके ना इस तरह से जो है ना फील होता है। तो कर लीजिए इंजॉय, मैं भी कर लेती हूँ इंजॉय, आप भी कर लीजिए इंजॉय। कौन कौन ऐसे जो है ना कुल्फ़ी खाता है इतने मज़े ले लेके। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने प्लाज़ो बना के जो है रेडी कर दी हुई है, और शर्ट भी मैंने जोड़ दी हुई है। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पहले मैंने कुल्फ़ी खाई, अभी मैं मैंगो जूस पी रही हूँ। और मतलब मैं इंजॉय बहुत ज़्यादा इस टाइम ना अकेली हूँ तो इंजॉय कर रही हूँ। सारी चीज़ें ना मेरा बेटा मुझे ला के दे रहा है, खुद भी खा रहा है और मुझे भी दे रहा है। तो साथ साथ में ना मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, सॉन्ग भी गा रही हूँ एक। और ये वाला गाना जो मैं गा रही थी ना, बहुत धीमे धीमे गा रही थी, आपको सुनाई तो देना है, तो मैंने बोला इसलिए चलो इस वॉइस को जो ना साइलेंट ही कर लेती हूँ। और ये सॉन्ग था, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। धुन के साथ तो मैं नहीं सुनाऊंगी आपको, जैसे वो वाला गाना सुना है आपने, तेरे बिना जिया जाए ना। तो ये पुराना सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जैसे गुनगुनाती हूँ, तो मैं अकेले में ना इस सॉन्ग को हमेशा जो है ना गुनगुनाती हूँ। तो अब मैं खा रही हूँ स्नैक्स ही, मेरा बेटा ना कुछ लेके आ रहा है तो ये अनहेल्दी, बट चलो कभी कभार अगर हम खा लें तो कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड, वीडियो बंद करने का समय हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।